सबसे पहले बड़ी खबर जो है इस वक्त सामने आ रही है। जिस तरीके से जेडमोर टनल के हवाले से बात करेंगे, जेडमोर टनल इफ्तिताह के इंतजामात मुकम्मल कर दिए गए हैं और शाहरा पर भी सख्त हिफाजती बंदोबस्त किए गए हैं। श्रीनगर करगिल शाहरा पर आज से 13 जनवरी तक ट्रैफिक मुअत्तल रहेगा। 27 अफसरान को तकरीब के मुख्तलिफ इंतजामात की जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। जिस तरीके से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को वहां पर पहुंच सकते हैं और जेडमोर टनल का इफ्तिताह उनकी तरफ से किया जाएगा और जिसके चलते तैयारियां जो है इस वक्त कर दी गई हैं। जेडमोर टनल इफ्तिताह के इंतजामात वहां पर मुकम्मल कर दिए गए हैं। शाहरा पर सख्त हिफाजती बंदोबस्त जो है इस वक्त किए गए हैं। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात किए गए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को जेडमोर टनल का इफ्तिताह करने के लिए सोनामर्ग का दौरा करेंगे और इस सिलसिले में जेडमोर टनल के 13 जनवरी को वज़ीर आज़म के हाथों इफ्तिताह के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल देने और जिम्मेदारी देने के लिए अफसरान को मुख्तलिफ अमूर अंजाम देने के लिए खास फराइज जो है वो दिए गए हैं। यानी कि तैयारी इस वक्त देखने को वहां पर मिल रही है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं और सभी अफसरान को जिम्मेदारी भी दी गई है और साथ ही साथ जो चेकिंग है वो भी की जा रही है और तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात वहां पर किए गए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को जेडमोर टनल का इफ्तिताह करने जा रहे हैं, जिसके लिए वो सोनामर्ग का दौरा कर सकते हैं और उससे पहले ही सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं और शाहरा पर सख्त हिफाजती बंदोबस्त किए जा रहे हैं और जितने भी अफसरान हैं उन सभी को अभी से जो जिम्मेदारी है वो दी गई है और हर कोई इस वक्त तैयारी में जुटा हुआ है। और इसके अलावा श्रीनगर करगिल शाहरा भी आज से 13 जनवरी तक ट्रैफिक के लिए मुअत्तल रहने वाली है, जहां पर हुकाम की तरफ से कहा गया था कि हिफाजती तदाबीर की वजह से ये फैसला लिया गया है और शाहरा को फिलहाल बंद रखा गया है, ट्रैफिक मुअत्तल किया गया है और सिक्योरिटी के इस वक्त सख्त इंतजामात किए गए हैं। 13 जनवरी को जेडमोर टनल का इफ्तिताह कर सकते हैं। इंतजामात में अहम सरकारी अफसरान की तकरीरी की गई है जो मुख्तलिफ महकमों के तहत तकरीब का कामयाबी इनेकाद को यकीनी बनाएंगे और जिसके लिए अभी से उन्हें जिम्मेदारी दी गई है, जहां पर सड़कों की सफाई, बिजली, पानी, तिबी सहूलियात, सिक्योरिटी इंतजामात और रिहायशी समेत दीगर जो चीज़ें हैं वो शामिल है। सभी पर इस वक्त काम किया जा रहा है। सभी अफसरान को हिदायत दी गई है, जिम्मेदारी भी दी गई है और सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात है। हर किसी की बारीकी से चेकिंग की जा रही है। जितने भी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है, लोगों की तलाशी जो है बारीकी से ली जा रही है। यानी कि तैयारियां इस वक्त पूरी तरीके से देखने को मिल रही है। 13 जनवरी को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं और जिससे पहले ही अभी वहां पर जो जेडमोर टनल है वो पूरी तरीके से जो अब तैयार है और इंतजामात भी वहां पर पूरी तरीके से इस वक्त किए जा रहे हैं। सिक्योरिटी की जो तैनाती है उसे बढ़ा दी गई है, अफसरान को भी हिदायत दी गई और सभी इस वक्त जो काम में लगे हुए हैं। और श्रीनगर करगिल शाहरा ख़राब मौसमी सूरत हाल और मरम्मत के पेश नज़र जिस तरीके से कहा गया था कि आज से 13 जनवरी तक ट्रैफिक के लिए मुअत्तल रहेगी। और जेडमोर टनल के हवाले से बात करेंगे तो 6.4 किलोमीटर जो लंबी जेडमोर टनल है जिसका इफ्तिताह होने वाला है। 13 जनवरी को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और इस टनल का इफ्तिताह जो है वो किया जाएगा। और शाहरा के हवाले से बात करेंगे जहां पर कल ही हुकाम की तरफ से बताया गया था कि ख़राब मौसमी सूरत हाल और मरम्मती काम के पेश नज़र इस शाहरा को बंद कर दिया गया है। आज से 13 जनवरी तक ट्रैफिक के लिए मुअत्तल जो है ये शाहरा रहने वाली है और इस बीच वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंचेंगे और वो भी इस टनल का इफ्तिताह उनकी तरफ से किया जाएगा। इसी पर हमारे साथ श्रीनगर से ब्यूरो चीफ सलीम वानी ज्वाइन कर चुके हैं। सलीम जी, बताएगा कि सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं, क्या कुछ जानकारी है? तो क्या आज की बात करेंगे के बाद जो टनल है चर्चा करेगी, उसके सबब आज पूरी कश्मीर में जो सिक्योरिटी अलर्ट किया गया है, जगह जगह पे फ्रिस्किंग चेकिंग चल रही है। गांधरबल डिस्ट्रिक्ट को पूरी तरह से अलर्ट किया गया है। 3 टायर सिक्योरिटी है, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी के भी एजेंसियां सारे लगे हैं। इसी जगह में जो 2 दिन के बाद 13 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी जो गगनगिरी टनल का इनाग्रेट करेगा, उसके सबब पूरी तरह से टॉप ऑफिसर्स अभी भी जा रहे हैं। सारे जो ब्यूरोक्रेट और कमिश्नर सेक्रेटरी को सेक्रेटरीट में अलर्ट रखा गया है। पूरी तरह से जो टॉप अफसर है, पुलिस के एडीजी, डीजी, कोर कमांडर, आर्मी कमांडर जो सारे लगे हैं। इस सबब में जो गगनगिरी इलाका है, एसपीजी का टीम वहां पे पहुंचा है, पूरी तरह से अपने उसमें लिया है
किसी को भी वहां पे अलाउ नहीं किया गया है। एडवाइजरी ऑलरेडी ट्रैफिक रूलर पर ड्यूटी लेह ने भी इजलास की है, ट्रैफिक रूलर कश्मीर ने भी की है कि किसी को भी सोनमर्ग या गोंदकुलन की इजाजत नहीं मिलेगी। सयाहों को भी बोला गया है कि 3 दिन आपको सोनमर्ग जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। जोजिला को भी बंद किया गया है, पूरी तरह से सील किया गया है। सिक्योरिटी चेकिंग चल रही है, चाहे कंगन का इलाका हो चाहे गोंद का इलाका हो, किसी को भी खामखा में वहां पे जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। और सिक्योरिटी पूरी तरह से टाइट है। ये 2 दिन के बाद जो 13 जनवरी को जो गगनगिर सोनमर्ग टनल की फिनाल देखने होने वाली है। जी, जहां पर जेडमोर टनल के हवाले से बात करेंगे तो काफी सुर्खियों में है और हर कोई इंतजार कर रहा है कि आखिर वजीर आजम कब पहुंचेंगे और इस टनल का इफ्तिताह कब होगा। अगर इस टनल के हवाले से बात करेंगे तो इसके इफ्तिताह के बाद कितना फायदा होने वाला है लोगों को? जी बिल्कुल अतिया, जिस चीज का इंतजार गांधरबल डिस्ट्रिक्ट पूरे कश्मीर को था कि गुलमर्ग, पहलगाम, बाकी जो टूरिस्ट स्पॉट है, रिजॉर्ट है, वहां पे ये था कि 12 महीने तो वहां पे खुला रहता था। लेकिन सोनमर्ग की बदकिस्मती थी, सोनमर्ग को नवंबर में ही बंद करना पड़ता था क्योंकि 4 महीने कट ऑफ रहता था, 6 महीने। तो इस सब में जब 12 महीने सोनमर्ग वहां पे खुला रहेगा तो बूस्ट मिलेगा तिजारत को, टूरिज्म को। सब लोगों को ये उम्मीद है कि अल्लाह ताला उनकी तिजारत में भी बरकत करेगा, बाकी चीजों में भी बरकत करेगा, क्योंकि 12 महीने अब सोनमर्ग खुला रहेगी। वहां पे जो विंटर में जो विंटर गेम्स का इत्तिकाद भी होने जा रहा है। आज भी इनफैक्ट पहली बार आज स्नो स्केटिंग वहां पे स्टार्ट होने वाली है। आज पहली बार ये स्टार्ट होने वाली है। इसी तरह जो स्नो गेम्स है, बाकी सारी चीजें हैं, उनको भी आहिस्ता आहिस्ता करके सोनमर्ग में स्टार्ट किया जाएगा। पूरा टूरिज्म जो सेक्टर है वो वहां पे बूस्ट होगा। तिजारत, होटल, सब कुछ है इस चीज में। हालांकि थोड़ी देर पहले MLA कंगन मियां मेहर अली ने भी हमारे साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया, उसको वो भी वेलकम कर रहे हैं इस चीज को और वो नरेंद्र मोदी को इस्तेमाल भी कर रहे हैं और वेलकम भी करते हैं। उनका भी यही कहना, ये हमको ख्वाब था, उसके वालिद साहब का ख्वाब था कि जब वो मिनिस्टर थे तो अब की बार उन्होंने ये कहा था कि ये मेरा ड्रीम है, ये टनल इनाग्रेट होगी एक ना एक दिन। और 2025 में 13 जनवरी को यह कंगन वालों का ख्वाब बराबर होगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे नुमाइंदे सलीम वानी ब्यूरो चीफ श्रीनगर से आपको जानकारी फराहम कर रहे थे कि सिक्योरिटी के इस वक्त सख्त इंतजाम जो है वो किए गए हैं।